Good day everyone. Today we will continue our discussion further with the solutions chapter. So in the last class we were discussing about the methods to express concentration of a solution. हमने मोलारिटी के बारे में बात की थी. आज हम और कुछ मेथड्स के बारे में बात करेंगे and today we will talk about मोलालिटी. मोलालिटी याद रखिएगा. So मोलालिटी इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम. इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है. सो मोलारिटी और मोलालिटी में स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट दे आर टू डिफरेंट मेथड्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. सो लेट अस सी द मैथमेटिकल फॉर्मूला. पहले मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लेते हैं. सो मोलालिटी इज इक्वल टू व्हाट? मोलालिटी इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ moles of solute divided by mass of solvent in kg. याद रखिएगा, ठीक है. सो मोलालिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. याद रखिएगा, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट हम ले रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में पुट कर रहे हैं. तो ये है मैथमेटिकल फॉर्मूला. नाउ लेट अस सी अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन जस्ट टू फैमिलराइज यू विद द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला. एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं. तो याद रखिएगा, यहाँ कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन रख देते हैं. सो इट इज मास ऑफ सॉल्वेंट एंड नॉट मास ऑफ सॉल्यूशन. इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा मोलालिटी को यूज करते समय. So let us start with the question. एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं. For example, 4 gram of NaOH is dissolved in 250 gram of water to prepare solution. ठीक है. सो सॉल्यूशन कुछ ऐसा है जिसमें 4 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया गया 250 ग्राम ऑफ वाटर में. अब इट इज आस्किंग यू टू फाइंड मोलालिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन आया उसकी मोलालिटी कैलकुलेट करके बताइए. सो आपको पता है इजीली, ये सॉल्यूट है NaOH और इसका गिवन मास दिया हुआ है आपको, और क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH. तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल सकते हैं. कैसे? गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके. और उन्होंने सॉल्वेंट का मास भी दे रखा है, सॉल्वेंट का मास भी प्रोवाइडेड है आपको, बट दैट इज इन ग्राम. लेकिन फॉर्मूला में कितना पुट करेंगे? केजी में. सो अकॉर्डिंगली हम कन्वर्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं. इजी क्वेश्चन. सो लेट अस स्टार्ट दिस थिंग. देखिए, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नेवर डायरेक्टली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. ये डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे. सो हम इतने इजी क्वेश्चन डिस्कस क्यों करें? ताकि आप फॉर्मूले का यूज अच्छे से समझ जाएं. इफ यू आर कंफर्टेबल विद द फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूले का यूज अच्छे से समझ गए, देन क्वेश्चंस आर नेवर हार्ड. क्वेश्चंस कभी नहीं हार्ड रहते. आपको सिर्फ वो चीजें हार्ड लगेंगी जो आपने अच्छे से समझी नहीं है. सो इफ यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मूला, क्वेश्चंस विल नेवर बी हार्ड. ओके, तो इस चीज को याद रखिएगा. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा? यहाँ सोल्यूट क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है. NaOH ही तो सोल्यूट है. सो इट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है? 40. सो कितना मोल्स आया? 0.1 मोल आएगा. सो कितना मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व है? 0.1. अब मास ऑफ सॉल्वेंट है आपके पास? यस, दैट इज 250 ग्राम
इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? 250 ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे? केजी में 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो केजी में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, केजी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता चल गया। क्या आप मोलालिटी नहीं कैलकुलेट कर लेंगे? बहुत इजीली यू कैन कैलकुलेट ना। सब्स्टिट्यूट दिस थिंग इन द फॉर्मूला, कर दीजिए सब्स्टिट्यूट। सो मोलालिटी क्या हो जाएगी? मोलालिटी इज इक्वल टू व्हाट? 0.1 divided by, that is the number of moles of solute which is NaOH divided by mass of solvent in kg, ठीक है। so 250 divided by 1000। अब ये 1000 ऊपर चला जाएगा और जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वेरी इजी मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, बहुत आसान सा सिंप्लीफिकेशन है, आप बहुत आराम से कर लेंगे और आंसर मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब जो भी आंसर आप लिखेंगे उसके साथ एक स्मॉल m लिखना मत भूलिएगा। सपोज करिए 2 मोलर है, 3 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, 1 मोलर, जो भी आएगा, सो इट विल बी 1m, 2m, दिस डिनोट मोलालिटी। ये आंसर ये नहीं आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका आंसर ये आएगा, जो भी आंसर आएगा वॉट एवर द आंसर कम्स, आप उसके साथ एक स्मॉल m लिखेंगे जस्ट टू डिनोट दैट द कॉन्सेंट्रेशन इज इन फॉर्म ऑफ मोलालिटी, ठीक है। याद रखिएगा, स्मॉल m जरूर लिखिएगा, जैसे मोलारिटी में कैपिटल M लिखते थे, यहाँ स्मॉल m लिखेंगे। तो ये हो गई कुछ मोलालिटी की बात। अब एक और तरह का क्वेश्चन आसान सा ही होता है, एक और तरह का क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक मोलालिटी। सो देख लेते हैं। नाउ दे विल से 4 gram of NaOH, sodium hydroxide, is dissolved in 500 ml of water to prepare solution, ठीक है। अब वो आपको मास नहीं देंगे, आपको मास डायरेक्टली नहीं देंगे, वो वॉल्यूम देंगे। तो उन्होंने वॉल्यूम दे दिया सॉल्वेंट का एंड ये बता दिया कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है सॉल्वेंट में, ठीक है। नाउ दे विल आस्क यू फाइंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ उन्होंने सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया है, लेकिन आपको तो मास रिक्वायर्ड है टू कैलकुलेट मोलालिटी। तो क्या कर सकते हैं हम, अगर हमें डेंसिटी बता दी जाए, सॉल्वेंट की डेंसिटी अगर आपको दे दी जाए, सो यू कैन कैलकुलेट मास ऑफ द सॉल्वेंट इफ यू आर गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। अगर वॉल्यूम दिया है सॉल्वेंट का और डेंसिटी बता दी गई है तो आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्वेंट का। सो इस तरह के क्वेश्चन में जहां वो देंगे वॉल्यूम, सॉल्वेंट का वॉल्यूम देंगे, वहां वो डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे। बट फॉर दिस क्वेश्चन सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, और उसकी डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बचपन से ही आप लोगों ने पढ़ रखा है। सो इस तरह के सॉल्वेंट के लिए वो डेंसिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे। इस तरह के मतलब वाटर के लिए, जिसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि यू विल नो द डेंसिटी ऑफ वाटर। सो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर ये पता होना चाहिए आपको, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सो आपको वाटर का वॉल्यूम पता है, आपको वाटर की डेंसिटी पता है, तो क्या आप वाटर का मास नहीं निकाल सकते? ऑफ कोर्स यू कैन कैलकुलेट। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है हमें, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम जानते ही हैं। कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो बचपन से आप पढ़ते हैं, बचपन से ही आप पढ़ते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना गिवन है? वॉल्यूम ऑफ वाटर 500 ml दिया हुआ है। 500 ml मतलब 500 सेंटीमीटर क्यूब, 500 ml मतलब 500 सेंटीमीटर क्यूब। सो आप मास ऑफ वाटर नहीं कैलकुलेट कर लेंगे? मास ऑफ वाटर क्या होगा?
आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सो वॉल्यूम 500 ml इंटू डेंसिटी इज 1। सो कितना मास होगा वाटर का? 500 ग्राम होगा। मास ऑफ वाटर कितना होगा? 500 ग्राम होगा। सो आपको मास ऑफ वाटर पता चल गया, हालांकि ये ग्राम में है बट यू कैन कन्वर्ट इट इन केजी, नो प्रॉब्लम। आप इसको केजी में बदल सकते हैं। और आपको उन्होंने दिया हुआ है कि द मास ऑफ सोल्यूट इज 4 ग्राम, 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ वाटर। सो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो याद रखिएगा कितना वाटर है? 500 ग्राम। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ क्या है? NaOH है, NaOH है। सो कैसे होगा? 4 डिवाइडेड बाई 40, सेम चीज, यही हमने पिछले भी क्वेश्चन में की थी, 0.1 मोल होगा। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता चल गया, सॉल्वेंट का मास पता चल गया, आप मोलालिटी नहीं निकाल लेंगे। मोलालिटी इज व्हाट? 0.1, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। 500 ग्राम है, 1000 से डिवाइड कर लीजिए टू कन्वर्ट इट इनटू केजी। यही हो गई मोलालिटी सॉल्यूशन की। सो कई बार वो सॉल्वेंट का वॉल्यूम देंगे और डेंसिटी देंगे, अगर कोई अननोन सॉल्वेंट रहेगा तो वो डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे, बट इस तरह के कॉमन सॉल्वेंट सच एज वाटर के लिए वो डेंसिटी नहीं देंगे, आपको इसकी डेंसिटी जाननी पड़ेगी। सो दिस इज अबाउट मोलालिटी। मोलालिटी को आप कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार आपको पूछा जाता है कि जहां टेम्परेचर का डिफरेंस या टेम्परेचर वेरिएशन होता रहता है, टेम्परेचर वेरिएशन मीन्स टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता रहता है, वहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को किसमें एक्सप्रेस करना बेटर रहता है? इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी या इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी। ठीक है, तो जहां टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है उस कंडीशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को अगर आप मोलालिटी में एक्सप्रेस करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्यों बेटर होगा? क्योंकि मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है सॉल्यूशन का, और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन में वॉल्यूम में चेंज हो सकता है। एज यू नो दैट टेम्परेचर फ्लक्चुएशन में वॉल्यूम में चेंज हो सकता है। सो मोलारिटी टेम्परेचर के साथ थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकती है, देयर आर चांसेस। बट मोलालिटी जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आप किससे डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करते हैं। और क्या टेम्परेचर के साथ मास वेरी करता है? नहीं, टेम्परेचर वेरिएशन का मास पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। सो मोलालिटी का या कह सकते हैं टेम्परेचर वेरिएशन का मोलालिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां मास इन्वॉल्व है, मोलालिटी में मास इन्वॉल्व है। लेकिन सेम टेम्परेचर वेरिएशन का मोलारिटी पे इंपैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहां वॉल्यूम इन्वॉल्व है। सो जब भी टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा हो, सो इट इज बेटर टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी रादर देन मोलारिटी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। सो टुडे वी विल कीप इट टिल हियर ओनली। विल कंटिन्यू टू टॉक अबाउट नॉर्मैलिटी। हम नॉर्मैलिटी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच।